नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थी के लिए एक और सुनहरा मौका अर्थात आज बात करेंगे सीआरपीएफ में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो दोनों की भर्ती आई हुई है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी उसको भर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उन तमाम सारी बातों को जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। चलिए आते हैं बिना लेट किए हुए। तो सीआरपीएफ में जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो इन दोनों की भर्तियां आई हुई है, जो कि अच्छा खासा तादाद में पोस्टेज इसमें है। इससे पहले जितना भी वैकेंसियां आती थी करीब 500 400 इस प्रकार से आते हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा खासा लगभग 1500 के करीब जो इसमें पोस्ट दिया गया है। चलिए आते हैं। तो इसमें पोस्ट की संख्या जो है लगभग 1458 है। ठीक है, इसमें पोस्ट की संख्या वर्तमान में जो दिया गया है वो 1458 है। और इसका अप्लाई डेट 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अर्थात 4 जनवरी से 25 जनवरी 2023 को। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हम लोग का क्या है, दिसंबर में चल रहा है, लेकिन ये नोटिफिकेशन 23 के लिए है अपडेट, लेकिन नोटिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी है तो इससे पहले आप नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से आप देख लीजिए और उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो आप देख 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए फ़ी जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर कैंडिडेट हैं उसके लिए 100 रुपया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो एससी एसटी चाहे फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए कोई भी रुपया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए 0 रुपया में आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं एज लिमिट, एज ऑन अर्थात आपकी उम्र को गिनती जो है किया जाएगा लास्ट 25 जनवरी 2023 तक ही आपकी उम्र की काउंटिंग किया जाएगा, जिसके लिए एज जो रखा गया है वो 18 से 25। अगर आपका उम्र 18 से 25 के बीच है तो ही आप उसको भर सकते हैं। ये जो है एज वो मुख्य रूप से जनरल वाले स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 2-3 वर्ष का छूट दिया गया। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसमें भी कन्फ्यूजन है तो अगर आपका जन्म तिथि जो है 26 जनवरी 1998 से 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच अगर है तो भी आप उसको भर सकते हैं। तो अगर दो क्रिटेरिया हुआ एज को देखने के लिए, तो 18 से 25 के बीच, उसके साथ रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपको इसमें भी समझ नहीं आता है तो ये भी देख सकते हैं, अगर आपका जन्म जो है 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच अगर आपका जन्म है तो भी आप इसको भर सकते हैं। तो ये हम लोग देख लिया बेसिक, जिसमें कि टोटल पोस्ट की संख्या, अप्लाई डेट था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें पोस्ट वाइज जो है हम लोग जानते हैं 2 पोस्ट इसमें दिया गया, टोटल पोस्ट को बाँटा भी गया है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसमें सबसे अच्छा खासा पोस्ट है, जिसमें पोस्ट की संख्या 13 से 15 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट की संख्या जो इसी में है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी अर्थात आपकी शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए 10+2 अर्थात आप कोई भी स्ट्रीम से अगर आप इंटर किए हुए हैं तो आप उसको भर सकते हैं। उसके साथ आपका क्या लिया जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट। तो आपका जो है, आपको ज़रूरी नहीं कि है कि आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर का डिग्री हो, लेकिन आपसे जो है स्पीड लिया जाएगा। ठीक है, ये जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपको जो है ये फील्ड में नहीं भेजा जाएगा ना, ताकि आपको सिर्फ वर्तमान में जो है भेजा जाएगा वो ऑफिस में। आपका जो काम होगा वो डाटा एंट्री से संबंधित ही होगा। कुछ ऐसे होते कांस्टेबल में जो कि उसको फील्ड में दिया जाता है, लेकिन ये जो है ऑफिस लेवल का वर्क है, ऑफिस लेवल का इसमें ऑफिसर है जो कि बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हम लोग का हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। उसके बाद जानते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे हम लोग एसआई कहते थे, एसएनओ। उसके लिए पोस्ट की संख्या जो है कितना है, 143 है, जिसका एलिजिबिलिटी इसमें भी 10+2 अर्थात इंटर अगर आप कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आप उसको भर सकते हैं। उसके साथ डिटेक्शन जो है 10 मिनट तक जो है 10 मिनट तक आपका डिटेक्शन किया जाएगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट रहेगा। और ट्रांसक्रिप्शन जिसमें इंग्लिश में 50 मिनट तक किया जाएगा, और हिंदी में जो है आपका 65 मिनट तक आपका ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। ये जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए था। ठीक है, तो ये 2 पोस्ट हो गए, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए हो। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी अगर चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो आता है तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद जानते हैं कि इसका एडमिट कार्ड, तो इसमें जो है सबसे अच्छी खासी बात ये है कि इसमें एडमिट कार्ड के साथ साथ एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होता है कि कब एग्ज़ाम होगा या कब इसमें एडमिट कार्ड है। तो इसमें एडमिट कार्ड जो आपका 15 फरवरी 2023 तक आपका एडमिट कार्ड
आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम डेट वो 22 से 28 फरवरी 2023 तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, अर्थात एग्ज़ाम जो ले लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि विद्यार्थी के मन में होता है कि सब इसका एग्ज़ाम प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, आखिर इसका सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है सीबीटी होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम होता था ये मुख्य रूप से ऑफलाइन ही होता, लेकिन इस बार से ये जो है सीबीटी कर दिया, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो है मुख्य रूप से टाइपिंग ही आता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल किया जाएगा। तो फिजिकल में इसमें कोई खास नहीं, रनिंग तो है नहीं, इसमें सिर्फ हाइट मांगा जाएगा, कुछ कुछ चेस्ट वेस्ट मांगा जाता है फिजिकल में। उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके लास्ट में आपका मेडिकल किया जाए। तो इन 5 चरणों से आपका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस गुजरने वाला है। उसके बाद जानते हैं कि सीबीटी में जो आखिर सीबीटी जो आखिर एग्ज़ाम होगा तो उसमें कौन कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सीबीटी में सिलेबस जो आप सबसे पहले आपका 100 क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना। तो 100 क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, और इसके लिए 90 मिनट का समय दिया, अच्छा खासा समय भी दिया जाएगा। और इसके लिए 0.25 नेगेटिव है, अर्थात अगर आप 4 गलती करते हैं तो मेन नंबर से आपका 1 नंबर घट जाएगा, तो इसमें नेगेटिव 0.25 है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आने वाला है। तो सबसे पहले सेक्शन बाय सेक्शन इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन ए से डी तक इसमें क्वेश्चन पड़े। सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। इसमें से चाहे आपका ये ऑप्शनल होगा, चाहे आप हिंदी चुने या इंग्लिश चुने, उसमें से जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और मैथ्स से 25 क्वेश्चन। उस प्रकार से आपका टोटल 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सीबीटी भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इसको जो है कैटेगरी वाइज, इस वैकेंसी को जो है कैटेगरी वाइज जो है बांटा गया है, ठीक। जैसे जनरल है तो उसके लिए कुछ अलग से आरक्षित सीट दिया गया है, एसटी के लिए अलग दिया गया है, तो उसको भी जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हम लोग देखा था कि 1300 कितना है 15 पोस्ट है, उसको जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एसटी में एससी में बांटा गया है। जिसमें जनरल में अच्छा खासा पोस्ट है, जिसमें 532 पोस्ट है। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए 355, ईडब्ल्यूएस 132 और एससी के लिए 197 पोस्ट दिया गया है। ये किसके लिए है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। उसके बाद एएसआई स्टेनो के लिए जो है टोटल पोस्ट की संख्या जनरल में 58 दिया है। ओबीसी अगर कैंडिडेट हैं तो 39, अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 14, और एससी के लिए टोटल 21 पोस्ट है। ये हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख लिए। उसके बाद जानते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड अर्थात पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है क्या किया जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों में बांटा गया है। हाइट सबसे पहले इसमें हाइट लिया जाएगा, ठीक। हाइट अगर आप हैं सबके लिए 165 सेंटीमीटर है। उसके अलावा अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं 162 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मेल के लिए है। उसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो सबके लिए 155 सेंटीमीटर। उसके अलावा अगर आप एसटी से हैं सिर्फ उसमें 50 सेंटीमीटर है, ठीक। एसटी के अलावा जितना पोस्ट है 155, और एसटी के लिए कितना है 150 है। चेस्ट के लिए कितना है, चेस्ट में देखते हैं। चेस्ट में जो है मेल कैंडिडेट है अगर 77 से 82 है। उसके अलावा अगर एसटी से अगर है तो 76 से 81 है। तो इसमें जो 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, मिनिमम आपका 76 होना चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर फुला करके क्या करना होगा, 81 करना होगा, ठीक है। तो फीमेल में इसमें चेस्ट नहीं लिया जाता। तो मुख्य रूप से यही 2 क्राइटेरिया होता है किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। इसमें कोई खास फिजिकल रनिंग नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका ऑफिस लेवल का क्या है वर्क किया जाएगा, फील्ड वर्क नहीं आपका वर्क किया जाएगा। डाटा एंट्री से संबंधित काम होगा, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं सैलरी। सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा है। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट के लिए जो है इसमें सैलरी 25,500 से स्टार्ट होगा, और 81,100 तक आपका लास्ट सैलरी जाने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक। उसके बाद असिस्टेंट एएसआई स्टेनो के लिए 29,200 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा, और 92,300 तक आपका लास्ट सैलरी जाने वाला है। तो हम लोग सैलरी, फिजिकल टेस्ट और कैटेगरी वाइज वैकेंसी और सिलेक्शन प्रोसेस देख लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसमें किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट कीजिए। इससे संबंधित जितना हो सके हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी अगर आती है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, कोई भी आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।